साथ में ना जाने कितने ही वीडियो शेयर किए होंगे, लेकिन इस वीडियो को करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि आज के वीडियो में चौके छक्के पड़ने वाले हैं और बिल्कुल ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जो शायद आप मेरे बारे में सोच भी नहीं सकते या एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो लाइफ मैंने जी है। आज के टाइम को अगर आप देख करके मुझे जज करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि हर इंसान के पीछे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं, या जो भी आप तक मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ या जो भी मैं आज आपको दिखती हूँ, उसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत और सालों का कड़ा संघर्ष और बहुत सारे ऐसे जो काली रात कहते हैं ना, काली रातें देखी हैं, वो वाला सीन है। तो मैं कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि ज़िंदगी के अनुभवों से गुजरना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कड़वा और कठिन रहा है, और ये जो मेरी लाइफ का पार्ट है, मैं नहीं चाहती थी आप सबके साथ में शेयर करूं। लेकिन क्या है कि अगर आप सब में से जो भी मेरे फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है, या अगर आप इससे इंस्पायर होकर के कुछ भी नया अच्छा कदम बढ़ाते हैं, तो ये वीडियो मेरा बनाने के लिए सफल हो जाएगा। तो आज होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा Q&A सेशन, और मेरी YouTube जर्नी के बारे में भी मैं बात करूंगी, साथ ही साथ अपना लाइफ स्ट्रगल भी शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे Instagram पर भी आए हैं और मेरे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पर भी आए हैं। तो सोचा चलिए आज आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। सोचा तो था कि इसके साथ में आपके साथ में एक DIY भी शेयर करूँगी, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, इसीलिए इसको मैं सिर्फ इतना ही रखूँगी। तो कुछ भी अगर इंस्पायर या कुछ भी मोटिवेशन लगे या फिर कुछ भी आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे हौसला मिलेगा। तो शुरुआत सबसे शुरू से करते हैं। मेरा नाम है रजनी चंदेल। शादी से पहले मेरा नाम था रजनी पाल। तो जैसा कि आपने मेरा पहले का इंट्रो वीडियो देखा ही होगा, तो आप सबको पता रहेगा मेरी मदर एक सिंगल मदर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा हैं, लेकिन उनका सेपरेशन हो चुका है काफ़ी सालों से मतलब कि जब हम काफ़ी छोटे रहे थे तब से, और मम्मी ने हमें सिंगल मदर की तरह ही पाला है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। मम्मी भी मेरी पहले कुछ नहीं, मतलब एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ से लेकर के उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि उन्होंने खुद की जॉब की, उसके बाद में हमें इस लायक बनाया कि आज हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं सभी लोग। अगर भाई बहनों की बात करूँ तो मैंने आपको बताया ही था कि हम 4 भाई बहन हैं, 2 सिस्टर और 2 ब्रदर हैं मेरे। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरी छोटी सिस्टर है, उसके बाद में मेरा 2 भाई हैं। तो अगर आज मैं आपके अपने बारे में बात करूं तो मैं एक यूट्यूबर हूं, होम मेकर हूं, आप सबके साथ में जो वीडियो शेयर करती हूं आपको पता ही है। छोटी सिस्टर के बारे में बात करूं तो जो न्यूज़पेपर में पहले चलाती थी हिंदुस्तान केसरी करके, मेरी छोटी सिस्टर आज उसको देख रही है, प्लस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। उसके बाद में मेरा एक भाई है जो कि दिल्ली में एक बैंक में जॉब करता है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है, और सबसे छोटा भाई आज CA बन चुका है। तो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मम्मी ने हमारे ऊपर जितना भी साल इन्वेस्ट किया वो सब उनका रिटर्न अभी धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि रिटर्न उनको मिले। और तो ये तो रही मेरी फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं मुरादाबाद, एक यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत ही छोटा सा शहर है, पीतल नगरी के नाम से बहुत ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है, वहाँ से हूँ। और मुरादाबाद में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरी शिक्षा जो है वो मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली, मतलब जगह जगह में कट करके हुई है, क्योंकि सेपरेशन की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये वजह रही थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, या फिर कहूँ कि समय ने सब कुछ सिखा दिया। और अभी शुरुआत करती हूँ मैं आप सबके क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, पहले ही बॉल में छक्का लगने वाला है। तो पहला क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा है कि आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जानना चाहती हूँ, आपके सिबलिंग्स और आपकी पढ़ाई, आपके बारे में सब कुछ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी सिबलिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैं कहाँ से हूँ ये भी मैंने बता दिया आपके साथ में। अब बता रही हूँ मेरी एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या हुआ कि
मैंने जैसे कि आपको बताया काफ़ी टाइम पहले मेरे पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था, और उस टाइम पर आपको पता ही है बच्चों की जो मेंटल कंडीशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों का जन्म लेना आज भी शोक का कारण बनता है। ये मुझे कहते हुए सोशल मीडिया पर बहुत ही ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, लेकिन मैं सच में उस फैमिली से आती हूँ जहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि लड़कियों को नहीं होना चाहिए। आज भी लोगों की ऐसी मानसिकता है। जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस टाइम पर मुझे खुद को समझ में नहीं आता था। तो जब लड़की होती है तो उसको पढ़ाना नहीं है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। 16, 17, 18 साल की होती है, उसको शादी कर देनी है और फिर उसको उसकी ज़िंदगी पर छोड़ दिया जाता है। मैं उस परिवार से आती हूँ, लेकिन मेरी मदर ने ये सब कुछ नहीं होने दिया। वो ऐसी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहती थी। बहुत चीज़ें ऐसे में झेलनी पड़ती हैं, और स्पेशली सेपरेशन के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब उतना स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ में, हर जगह पर खुद को जगह बनाने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए मेहनत जो कहते हैं ना, आप सब बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं, तो ये शुरू से एक हैबिट कहिए या काम कहिए तो वो वक्त ने सिखा दिया। यही वजह है कि मैं पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ में आप सबके साथ में अपने वीडियो शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप तक अच्छा वीडियो पहुँचे, लेकिन उसके बदले में थोड़ा सा रिटर्न मांगती हूँ कि आप लाइक भी करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर मैं सेपरेशन के बाद में मम्मी की बात करूँ तो मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी, और मैं अपनी एजुकेशन की भी बात करती हूँ तो मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी, लेकिन सेपरेशन के बाद में मम्मी मेरी ननिहाल यानी कि मामा जी का घर, नाना जी का घर जो था वो बरेली में है। तो बरेली में मेरे नाना जी की काफ़ी अच्छी जॉब थी, तो उन्होंने हम लोगों को, मतलब होता ही है कि फैमिली में जब बेटी अलग हो जाती है तो फिर पेरेंट्स का सपोर्ट करना बनता है, तो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया था। और उस टाइम पर मैं, जब मेरे पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ था तब मैं 10th में थी और मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। तो उस टाइम पर माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी सपोर्ट मैंने अपने स्कूल में 86% पर मैंने 10th का जो एग्ज़ाम था वो पास किया। उसके बाद में मैं कभी मुरादाबाद, कभी बरेली, कभी मुरादाबाद, कभी बरेली, इस टाइप से रहती थी। और फिर उसके बाद में मैं वापस से अपने पापा के पास आई थी रहने के लिए। कुछ टाइम सारे बच्चे हम लोग वहाँ चले गए थे मम्मी के साथ ही, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स के पास आई, मेरे पापा के पास में आई थी, तो +2 करने के बाद में मुझे उतना अच्छा, मतलब कोई जो होता है ना पेरेंट्स का सपोर्ट, या मैं दादी के साथ में रहती थी तो वहाँ से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट वही चीज़ जो जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने सब कुछ छोड़ा था, वही चीज़ मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। फाइनली मुझे बोलना पड़ा मम्मी को कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मुझे भी लेकर के जाओ। तो मम्मी फिर दोबारा से मैं अपनी मम्मी के साथ में वहाँ रही। लेकिन बरेली का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पर कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था जहाँ पर मेरी ननिहाल थी। तो मैंने काफ़ी ज़िद की अपने नाना जी से, और सब कुछ करने के बाद में उन्होंने मेरा एडमिशन जो कराया, मुझे आगे पढ़ना था, कुछ बनना था, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। नोएडा में एक जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन करके है, वहाँ पर मुझे केवल 1 साल करने के बाद में, 1-1.5 साल करने के बाद में सबने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, उसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और उसके बाद में आने के बाद में मैंने कई जॉब्स की, जैसे प्राइमरी स्कूल में, जैसे क्योंकि मैंने उस टाइम पर +2 ही किया हुआ था और मेरा 1 साल भी ख़राब हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने इस बीच में फिर ट्यूशन्स पढ़ाई थी, स्कूल में एक जॉब की थी काफ़ी साल तक, 1-1.5 साल तक मैंने स्कूल में जॉब की थी। उसके बाद में साथ ही साथ मैंने प्राइवेट पढ़ा, लेकिन वही हुआ कि उतना मुझे कुछ किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मुझे भी क्या थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, साथ ही साथ ये भी था कि जब 4 बच्चे और 1 बंदा आ जाता है, प्लस उसके बाद में और भी लोगों की फैमिली होती है, तो कोई इतना नहीं कर पाता है। तो उसके बाद में जब मैंने थोड़ा थोड़ा जॉब करना शुरू किया, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई, उसके बाद में थोड़ा मम्मी ने भी काम करना शुरू किया। नाना जी के थोड़े से अच्छे सोर्सेज थे, जिसकी वजह से नाना जी ने मेरी मम्मी की जॉब लगवाई, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी। मेरी मम्मी पुलिस में थी, तो पुलिस में जॉब लगवाई। मम्मी की मेहनत थी, मम्मी का
जो कहना चाहिए, उसकी वजह से मम्मी को अच्छा प्रमोशन भी मिला और बरेली प्रेम नगर थाना में उन्होंने मतलब दरोगा की पोस्ट जो थी उनको मिली और उन्होंने थोड़े ही टाइम तक जॉब की, लेकिन वहाँ भी उनको जॉब नहीं करने दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से उनको जॉब भी छोड़नी पड़ी और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका था जिसकी वजह से उन्होंने जॉब छोड़ी, क्योंकि घर में सिर्फ ये था कि मेरी शादी कर दी जाए और उसके बाद में घर में सब वैसा का वैसा ही हो जो कि बाकी घर के और भी मेंबर जिस तरीके से रहते हैं। लेकिन वही था कि मम्मी को ये था कि हम लोगों को कुछ कराएं, हम लोगों का फ्यूचर कुछ अच्छा रहे और कुछ बन सके। आज की डेट में मेरी छोटी सिस्टर के बारे में भी बता दिया है, भाइयों के बारे में भी मैंने बताया है, सब सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सब कुछ अच्छे से है। लेकिन जो अगर मैं उन स्ट्रगल्स की बात करूं तो वो टाइम जो था मेरी लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम था और आज भी ईश्वर मेरे इतने इम्तिहान ले रहा है। मैं आपको मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आगे करनी है, कदम कदम पर खुद को प्रूफ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आज भी हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ना है। डरना तो किसी से होता ही नहीं है, बस थोड़ा सा क्या कहूँ मैं आपको, वो आगे के लिए बात करूंगी, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ। एक क्वेश्चन आया है मेरे लिए कि डेली DIY करते हो, वीडियो करते हो, किस तरीके से करते हो, मतलब एडिटिंग है, वीडियो बनाना है, ये सब कुछ किस तरीके से मैनेज करते हो। तो उसके ऊपर मैंने आपके साथ में अपना पूरा रूटीन, पूरे मतलब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो शेयर किया हुआ है, रूटीन वीडियो शेयर किया हुआ है, बहुत सारे वीडियो मैंने इस टाइप के आपको शेयर किए हुए, डेली व्लॉग पर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल किस तरीके से ग्रो करें। तो यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए देखिए मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताती हूँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर आई थी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि किस तरीके से करना है। जस्ट मैंने मेहनत की, मैंने आज तक कोई प्रमोशन नहीं कराया अपने चैनल का, मैंने आज तक कहीं पर, क्योंकि आजकल जो लोग आ रहे हैं यूट्यूब पर वो बहुत अच्छे से सर्च करके बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आते हैं और बोलते हैं कि हम नए हैं और ये था वो था। लेकिन जब मैं आई थी आज से लगभग अब 4 साल हो जाएंगे अगस्त में, तो उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी, जस्ट अपना फ़ोन उठाया, कैमरे से शूट किया। मुझे आज भी अपने पुराने वीडियो देखती हूँ तो मुझे खुद को हंसी आती है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। और जो मैं आपके साथ में ऑर्गेनाइजेशन जो DIY शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर देख रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, आप कहाँ से आइडियाज़ लाते हैं। तो जैसे मैं मार्केट जाती हूँ, मैंने कहीं पर कुछ अच्छी सी चीज़ देखी तो दिमाग में स्ट्राइक है कि ये तो मैं भी बना सकती हूँ। और उससे पहले जब मैं अपने स्ट्रगलिंग टाइम में थी तो उस टाइम पर बच्चों को DIY आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना, और जब भी मम्मी कुछ सीखने के लिए, क्योंकि मम्मी का एक फोकस रहता था कि बच्चे कुछ सीख जाएं तो वो सीखा हुआ कभी भी खराब नहीं जाता। तो मम्मी ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, मम्मी ने मुझे टाइपिंग सिखाई। उस टाइम टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, बट वो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था तो मैं नहीं सीख पाई। मम्मी ने स्टिचिंग सिखाई, लेकिन वो भी फिर मैंने छोड़ दी। मुझे क्या रहता था कि कम पैसों में कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखूं। तो मुरादाबाद में एक ना चौमुखा पुल पर एक चर्च है, टाउन हॉल के पास में, उस जगह का एग्जैक्ट नाम मैं भूल गई, वहाँ पर एक चर्च है, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। तो अगर आप एक बार वहां पर चले गए तो आपको जो क्लास भी अटेंड करनी है, गवर्नमेंट का है, तो आप बहुत ही कम पैसों में वो सीख सकते हैं। तो मेरा क्या होता था, मैंने एक क्लास वो भी अटेंड कर ली, थोड़ी देर के लिए वो भी अटेंड कर ली, देखती रहती थी और ऑब्जर्व करती थी चीज़ों को कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से सीखी, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके सीखी। ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो घर में शुरू से इतना ऐसा माहौल था कि कम चीज़ों में गुजारा करना होता था, या कम चीज़ों में हमें सब कुछ मैनेज करना होता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि ज़िंदगी के 7 साल सिर्फ एक टीन का कमरा था, टीन पड़ी हुई थी, छत जो होती है, और उसमें हम लोगों ने 7 साल बिताए हैं। तो कभी भी इस चीज़ को लेकर के आप जज मत कीजिएगा कि मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ, अननेसेसरी पैसे खर्च करती हूँ, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा है कि एक रूम में मतलब हम लोगों ने इतना टाइम बिताया है, और आज की डेट में मैं ज़मीन पर बैठ के भी खाना खा सकती हूँ, और मैंने 5 स्टार होटल्स में भी खाना खाया है। तो कभी भी किसी की पर्सनैलिटी को इस तरीके से जज मत कीजिएगा कि वो क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए प्लांट्स के बारे में कैसे जानकारी है, आपने प्लांट्स की कोई पढ़ाई की है, साथ ही साथ सिलाई की भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलाई के बारे में तो मैंने बता दिया। DIY का मुझे शुरू से बहुत शौक था, क्योंकि घर में क्या चीज़ें होती थी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब जैसे डब्बों के अंदर हम पहले कपड़े रख दिया करते थे, क्योंकि इतना सारा सब कुछ अलमीराज वगैरह थी नहीं, एक ही रूम में हम रहते थे, एक ही रूम को मैनेज करके रखना पड़ता था। मम्मी को देखते थे, मम्मी सुबह को खाना भी बनाती थी, हम लोगों को सब कुछ करके जाना है, जॉब पर भी जाना है। और जब मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो घर के जो बड़ा बच्चा होता है ना, उसको बचपन से बड़ा बना दिया जाता है, तो वो सारी जिम्मेदारियां सब मम्मी के बाद में फिर मैंने देखनी होती थी। तो किस तरीके से मैनेज करना होता था, शुरू से ही टाइम मैनेज करते हुए चले हैं, तभी क्लासेस अटेंड करनी थी, खाना भी खाना था, खाना बनाना भी था, घर में और लोगों को भी देखना था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये सारी चीज़ें करते करते इंसान को आ जाती हैं, इतना कोई वो नहीं है। एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा यूट्यूब से रिलेटेड कि मैं कितना कमाती हूँ। ये अभी इंस्टाग्राम पर आया था मेरे पास क्वेश्चन, तो मैंने सोचा चलिए उससे भी लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो देखिए कितना कमाती हूँ उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा जितना हम मेहनत करते हैं उससे इतना कम, मतलब इतना सा मिलता है। अगर हमने इतनी मेहनत की है तो इतना सा मिलता है। और आपने अगर देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोस, तो मतलब 10,000 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं करते तो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो अभी उतनी इनकम है नहीं जो कि मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर सकूं गर्व से कि हाँ मैं इतना कमाती हूँ। जिस दिन इतना कमाने लगूंगी मैं ज़रूर आपके सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब चैनल किस तरीके से ग्रो करें। तो देखिए यूट्यूब चैनल ग्रो करने का सिंपल सा फंडा है। आजकल तो बहुत सारी ऑप्शन आ गए हैं, आप एडवर्ड में पैसे लगाइए और उसके बाद में आपका चैनल खुद ब खुद ग्रो होने लगता है। एडवर्टीजमेंट कीजिए तो आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों तक पहुंचे, लोग खुद को मतलब आपको पसंद करें। और दूसरी चीज़ होती है कड़ी मेहनत। मेहनत तो आप को करनी ही पड़ेगी। एक चीज़ और, कभी भी ये सोच करके ना चलें कि आप अगर यूट्यूब पे काम करेंगे और 4 महीने काम करेंगे और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब की बात बताऊं, जब मैंने 2016 में अगस्त 2016 में मैंने अपना चैनल शुरू किया था, तो उसके बाद में मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मुझे तो सिर्फ ये था क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारे DIY बनाती थी, बच्चों को सिखाती भी थी यहाँ पर आने के बाद में। तो मुझे तब किसी ने बताया कि YouTube पर भी हम वीडियो डाल सकते हैं। क्योंकि उससे पहले ना मैं कोई भी चीज़ DIY बनाती थी ना, फेसबुक पर मेरा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर मैं अपना वो पिक्चर क्लिक की और उसका पोस्ट कर देती थी। तो फिर किसी ने बोला कि अगर आप ट्यूटोरियल इस तरीके से डालोगे उसके ऊपर तो फिर आपका चैनल भी बन जाएगा और आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो काम कर ही रही हूँ, चलो मैं उसको कर देती हूँ। तो फिर मैंने इस पे धीरे धीरे करके, किसी ने मुझे बोला व्हाट्सएप स्टेटस डालो, तो मैंने वो डालने शुरू कर दिए। आज की डेट में लिटरली मुझे बहुत हंसी आती है। और फिर मैंने वो डाला, फिर मैंने DIY डाले। तो उसके बाद में लगभग 7 से 8 महीने तक मैंने वीडियो डाले, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ नए यूट्यूबर्स का मतलब जो चैनल था वो मोनेटाइज होने के लिए टाइम ले रहे थे यूट्यूब, कभी फिर 6 महीने बढ़ा दिए, फिर 6 महीने बढ़ा दिए। तो इस तरीके से करते हुए 2-2 3-3 महीने ऐसे करके बढ़ाते रहते थे। 6 महीने नहीं तो 1 महीना बढ़ाया, फिर 3 महीने बढ़ा दिए, फिर 2 महीने बढ़ा दिए, और हम तब तक वेट करते रहते थे। मेरे साथ में मुझे याद है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का चैनल मोनेटाइज हुआ था जून में। तो लगभग अगस्त से मैं शुरू किया था और नेक्स्ट जून में आकर के मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो वही है ना, मेरा तो इम्तिहान ऊपर वाले ने खूब कड़ा वाला लिया है और अच्छे से लिया है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वो कहते हैं ना कि सितारों से जहाँ आगे और भी हैं, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो अपना भी वही वाली चीज़ है, मैं कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। बस ये है, ये देखना है ऊपर वाला कब तक और कितने इम्तिहान लेता है। फिलहाल बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा बातें कम समय में आप तक मैं पहुँचा सकूँ। और इसके बाद में एक क्वेश्चन है ब्लूपर्स की, आप अपने ब्लूपर्स भी शेयर कीजिए। तो ब्लूपर्स में क्या शेयर करूं, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो शुरू कर देती हूं और फिर उसमें एडिटिंग में बाद में पता चल जाता है कि जब वीडियो रिलीज़ हो जाता है तब पता चलता है कि वीडियो मेरा अरे यहाँ पर कट करना था, वहाँ पर कट करना था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ और सीखनी बाकी हैं।
तो बस आज का वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो चुका है, कई सारे क्वेश्चन रहते भी हैं, तो मैं जल्दी शेयर करूंगी किसी और वीडियो में। अगर अच्छा लगा, थोड़ी सी भी हेल्प मिली आपको, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से, और मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और लाइक करके जाइएगा। ठीक है, बाय बाय।